जो पुण्य प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, उसके उदय के से हम एक नए ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। नए ग्रंथ की वाचना अथवा उसके लिए समझने का प्रयत्न करने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं। जिस ग्रंथ के लिए विभिन्न प्रकार से दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में एक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, जिसका असर और प्रभाव जैन संप्रदाय के साथ साथ जैनेतर अनेकों अनेक विद्वानों पर पड़ा है और अन्य अन्य दर्शनों ने आचार्य भगवान योगिंदु देवकृत परमात्म प्रकाश का उल्लेख किया है। बंधो, जिनके सारे ग्रंथ के अंदर में मुख्यतः आत्मा की साधना के साथ साथ व्यवहारिकता का भी यथाविधि ध्यान रखा गया है और ऐसे महान योगी जो लगभग आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व हुए हैं, ऐसे योगिंदु देव, ऐसे योगिंदु देव जो कि अध्यात्म विद्या के महान बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, जिन्होंने अध्यात्म के रस का साधना के जीवन में केवल पठन ही नहीं अपितु उस रस का पान भी किया है और बंधो उसके माध्यम से उत्पन्न हुई अपनी अनुभूतियों को प्रणयन करने का प्रयत्न और प्रयास किया है। अध्यात्म जगत के राजहंस, अध्यात्म जगत के एक प्रभाकर की तरह अपनी प्रभा बिखेरने वाले योगिंदु देव अपने ग्रंथ का प्रणयन तो करते हैं, लेकिन बंधो बड़े आश्चर्य की बात है, वे इतने वीतरागी हैं कि कहीं भी उनका परिचय प्राप्त नहीं होता है। संक्षेप में इतना ही उन्होंने अपना संकेत दे करके रखा कि ग्रंथ योगिंदु देव के द्वारा रचित है। जिस ग्रंथ के हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस ग्रंथ का नाम आदि अधिकारों को जाने बिना हम आसानता से उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और हमारे आचार्यों की एक प्राचीन परंपरा भी रही है कि वे कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले 6 अध्यायों का अर्थात 6 बातों का विशेष रूप से वे सबसे पहले व्याख्यान करते हैं। जैसा कि कहा गया है कि मंगल निमित्त हेयु परिमाणम राम तह्या कत्तारम वागरिय छप पच्छा वखाणो सत्थ मारियो। ऐसी हमारे आचार्यों की आज्ञा है कि 6 अधिकारों का व्याख्यान करने के बाद ही ग्रंथ प्रारंभ करना चाहिए। जितने भी आचार्य गण हुए उन्होंने सबसे पहले 6 अधिकारों की बात कही। पहला अधिकार मंगल है। श्रोता जानना चाहता है कि वे आचार्य भगवान जो इतने विशाल और महान ग्रंथ का लेखन करने के लिए जा रहे हैं, वह ग्रंथ का मंगलाचरण क्या है। उन्होंने मंगलाचरण में
किसे नमस्कार किया है। बंधो, ये आम तौर पर एक हर व्यक्ति के अंदर में जानने की जिज्ञासा होती है, समझने की अभिलाषा होती है। हम मंगलाचरण करते जरूर हैं, लेकिन जब तक मंगलाचरण के अर्थ को सम्यक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, तब तक वह मंगलाचरण हमारा अधूरा रह जाता है। आचार्यों ने मंगलाचरण की परिभाषा देते हुए व्युत्पत्ति के रूप में कहा है, मम पापम गाल्यतीति मंगलम। मम पापम अर्थात जो हमारी आत्मा के पापों को गला देता है, पापों को धो देता है, नष्ट कर देता है, उसे मंगल कहते हैं। और उस मंगल परक जो आचरण होता है, उस मंगल के लिए जो आचरण किया जाता है, अथवा मंगल रूप जो आचरण होता है, वह मंगलाचरण कहलाता है, वह मंगलाचरण कहलाता है। दूसरी व्युत्पत्ति देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, मंगम सुखम लाल्यतीति मंगलम। जो मंगम अर्थात उत्तम सुख को लाता है, देता है, प्रदान करता है, उसका नाम मंगलाचरण है, उसका नाम मंगल है। और ऐसे मंगल रूप आचरण का नाम मंगलाचरण है। बंधो, कितनी बार हम मंगलाचरण करने वालों को देखते हैं कि आप मंगलाचरण तो करते हैं, लेकिन आचरण मंगल रूप नहीं दिख पाता है। आचरण बिना आपका मंगलाचरण सम्यक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आचरण के साथ ही मंगल का प्रारंभ होता है। जब कोई सज्जन मंगलाचरण करने के लिए खड़ा होता है और हाथ बांध करके मंगलाचरण करता है, तो समझ में आ जाता है कि इसने मंगल क्या, अमंगल तो सबसे ही पहले कर रहा है। अमंगल सबसे पहले है, क्योंकि हाथ बांध करके भगवान के लिए स्मरण नहीं किया जाता है, अपितु हाथ जोड़ करके मंगलाचरण किया जाता है। हाथ जोड़ करके मंगलाचरण किया जाता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराजों ने शिष्टाचार की बात के अंतर्गत कहा कि पहले हाथ जोड़ लीजिए। हाथ जोड़ना चाहिए, हाथ पीछे करके नहीं, हाथ आगे करके मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करते समय चलते फिरते मंगलाचरण नहीं किया जा सकता है। मंगलाचरण स्थिर खड़े होकर के किया जाता है, स्थिर खड़े होकर के किया जाता है, अथवा स्थिर बैठ करके भी किया जा सकता है। दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। तो खड़े होना है तो पहले स्थिर हो जाइए। स्थिर जो हो चुका है, दोनों पैरों को संपाद कर लिया है, अर्थात 4 अंगुल का एड़ी में और पंजे में अंतर रखा है, उसका नाम संपाद है। आप विश्राम के रूप में मंगलाचरण करते हैं। स्कूल में जब थे तो उस समय प्राइमरी में सावधान और विश्राम ये बातें कही जाती थी, और बच्चे सावधान जब बोला जाता था तो वह पैरों को निकट कर लेते थे, और विश्राम जब बोला जाता था तो पैरों को फैला लेते थे। यानी विश्राम की अपेक्षा
सावधान अधिक महत्वपूर्ण रहता था, और जब सावधान मुद्रा में खड़े होते थे तब प्रार्थना प्रारंभ हुआ करती थी। हमारा आगम सदियों से यही बात कह रहा है कि सावधान मुद्रा में मंगलाचरण किया जाता है, अर्थात दोनों पैरों को संपाद कर लीजिए, अर्थात समान अंतर रखिए। ऐसा ना हो कि पंजे की अंतराल अधिक हो और एड़ियों का अंतराल कम हो। दोनों जगह अंतराल समान होना चाहिए। जब हम खड़गासन प्रतिमाओं को देखते हैं तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता कि खड़ा कैसे होना चाहिए, कैसे वह सावधान मुद्रा होती है, और संपाद से खड़े हुआ जाता है। संपाद से खड़े होने के उपरांत दोनों पैरों को स्थिर किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक पैर से खड़ा हो आ जाए और दूसरा पैर लचका रहे। लचका यानी टेढ़ा रहे। शास्त्रों में वंदना करने की मुद्राएं कही गई हैं और उनमें 32 दोषों को टाला जाता है। 32 दोष टाल करके ही वंदना सम्यक प्रकार से मानी जाती है, स्तुति सम्यक प्रकार से मानी जाती है। यानी दोनों पैरों को स्थिर कीजिए, एक जैसा कीजिए, अन्यथा घोटक दोष आएगा। घोटक दोष में घोड़ा एक पैर को ढीला करता है, दूसरे पैर पर पूरा वजन ले लेता है, फिर कहीं वह पैर को मजबूत करता है और पहला पैर ढीला कर देता है। अगर ऐसी वंदना स्तुति मंगलाचरण के समय की जा रही है तो आचार्य कहते हो घोटक दोष लग जाएगा। स्थिर हो जाइए और आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए अथवा नासाग्र कीजिए, हाथों को जोड़ लीजिए और इसके उपरांत अपना ध्यान अपने आराध्य के लिए ले जाइए। तब कहीं आपका वह मंगलाचरण सम्यक प्रकार से मंगलाचरण कहलाएगा। यदि आप 10 दिशाओं में दृष्टि डाल रहे हैं तो वह मंगलाचरण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। जिस समय कोई मंगलाचरण करता है और अपन सभी स्वाध्याय में बैठते हैं तो उस वक्त भी हमारी मंगल प्रवृत्ति होना चाहिए। और मंगल प्रवृत्ति का अर्थ है उस समय सभी लोग अपने आराध्य के प्रति हाथ जोड़ लेते हैं और उसी प्रकार से स्थिर हो जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, ताकि हम ध्यान से अपने प्रभु परमात्मा के लिए ध्यान से स्मरण कर सकें। एक बार भी ध्यान से स्मरण कर लिया बंधो, एक क्षण भी स्मरण किया है तो वह हजारों बार की स्थितियों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कम से कम एक बार हमको बराबर बराबर इतना ध्यान रखना चाहिए कि बड़े सौभाग्य से भगवान का स्मरण करने के लिए अवसर मिलता है। कल्पना करो 24 घंटे में अपना सारा समय घर गृहस्थी में जाता है, यहां वहां के कार्यों में जाता है। 24 घंटे में सबसे अधिक समय संसार के कार्यों में निकल जाता है। कभी राग, कभी द्वेष, कभी मोह की स्थितियां घर गृहस्थी में
प्रायः निरंतर निरंतर बनी रहती हैं। बंधो, सत्य तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति 4 क्षण भगवान के मंदिर के लिए भी निकालता है, भगवान के दर्शन के लिए भी जाता है, भली वह कह दे कि हम तो 2-2 घंटे पूजा उपासना करते हैं, भगवान की आराधना और प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये केवल आपका भ्रम है, ये केवल भ्रांति है। सत्य तो ये है, जब देखा जाता है तो आपको पाया जाता है कि आप मंदिर में जरूर थे, लेकिन आपका मन जो है वह मंदिर में नहीं था। केवल तन मंदिर में रहता है, मन मंदिर में नहीं रह पाता। तन मूर्ति या भगवान के तक पहुंच जाता है, लेकिन मन नहीं पहुंच पाता है। तन गुरुओं के पास पहुंच जाता, मन नहीं पहुंच पाता। और सत्य ये है कि इतनी जल्दी अंतर आ जाता है कि अपने लिए भी पता ही नहीं पड़ पाता कि हमारा मन कहां चला गया था। कुछ पता भी नहीं पड़ पाता, होश भी नहीं रह पाता है। जैसे कि कभी कोई व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान करने के लिए बैठे और नया साधक हो, नया व्यक्ति हो, नया कोई बालक हो, तो उसके लिए नींद आ जाती है। और जब नींद आ जाती है तो उससे कहा जाता है, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? आप यहां सोने के लिए आए हो क्या? ओह नहीं नहीं नहीं, सोने के लिए तो नहीं आए। एक बार हमारे ऊपर भी एक ऐसी स्थिति बन गई, जब हमारी दीक्षा हुई थी और प्रारंभिक दिन थे, नए नए दिन थे। सामायिक में यानी ध्यान में बैठना उस समय प्रधान था, आवश्यक था, लेकिन कभी की तो थी नहीं, ज्यादा ऐसा अभ्यास भी नहीं था। एक ही दिन के ब्रह्मचर्य व्रत के बाद दूसरे दिन मेरी दीक्षा हो गई थी। दूसरे दिन ही दीक्षा हो गई थी। धोती दुपट्टा तो लगभग मेरी समझ में 18 या 17 ही घंटे पहना होगा। रात्रि के शाम के 9 या 9:30 बजे धोती दुपट्टा अंगीकार किया था और दूसरे दिन लगभग 4:52 पर क्षुल्लक दीक्षा हो गई थी। और जब पहला दिन आया, सामायिक करने का था। अब एक तो कभी उपवास गृहस्थिक जीवन में कभी किया ही नहीं था, तो उपवास का भी दिन था और फिर केश लॉन्च भी थे, और तीसरी चारों तरफ से लोगों की इतनी भीड़ रहती थी। एक तो पारिवारिक लोगों की, किससे पूछ करके ली, क्यों ली, और घर चलो, हर तरह की एक प्रयत्न प्रयास थे। दूसरी ओर अनेक लोग मिलने जुलने के लिए आ रहे थे और बहुत अच्छा आपने किया है, इस छोटी उम्र में आपने दीक्षा ले ली है। तो वो भी थे, कितने लोग दर्शन करने के लिए भी विशेष रूप से आ रहे थे। तो इतने थक चुके थे कि जब हम सामायिक में बैठे तो आचार्य महाराज के सन्मुख थे, हम उसी कमरे में रहते थे। सामायिक में बैठे तो मेरे लिए नींद आ गई, आंखें बंद हो गई और झपकी लग गई। जैसे ही नींद आ गई, महाराज ने कहा, इशारा किया, क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत ही बड़ी मुश्किल से आंखें खुली, क्योंकि वैसे ही 1-2 दिन से सो भी नहीं पाए थे। अब आंखें खोली तो सही, लेकिन फिर से आंख लग गई, फिर से झोंका शुरू हो गया।
महाराज ने फिर से संकेत दिया, क्या कर रहे हो? क्या सामयिक करता हूं, लेकिन आंख बहुत जल्दी बंद हो जाती, पता ही नहीं पड़ पाती नींद कैसे आ गई है। बंधो, मन जो है अपना कितनी जल्दी, जैसे जल्दी नींद आ जाती है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं पड़ पाता कि नींद कहां से आ गई, कैसे आ गई, कब आ गई, वो उसको पता ही नहीं रह पाता है। ठीक ऐसे ही हमारी मन की हालत होती है। मन कितनी जल्दी यहां वहां चला जाता है। बंधो, सत्य तो ये है कि आम तौर पर प्रायः व्यक्ति के लिए पता ही नहीं रह पाता है। वो प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी मन बहुत जल्दी चला जाता है। प्रायः कल परसों मैंने बतलाया था कि मन कितना गतिशील होता है। विज्ञान ने सबसे पहले जब साइकिल का आविष्कार हुआ था तो सबसे सुखद स्वप्न लोगों के लिए साकार हुआ था। बड़ी खुशी हुई थी कि हम पैदल चलते थे तो थक जाते थे और बड़ी देरी में रास्ता पार होता था, पैर भी छिल जाते थे, कांटे पत्थर चुभते थे। साइकिल आ गई तो जल्दी से जल्दी व्यक्ति लंबी यात्रा साइकिल से करने लगा था। और उस समय तो साइकिल के लिए वरदान मांगा जाता था, वरदान माना जाता था। व्यक्ति घर घर में साइकिलें होती थी, जल्दी रफ्तार से अपना काम कर लेता था। बंधो, धीरे धीरे स्कूटर का आविष्कार हुआ, मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, राजदूत का आविष्कार हुआ। तब तो और अधिक लोगों को खुशी हो गई कि और अच्छी बात है कि इसमें तो हमको देरी लगती है, इसमें तो अब देरी नहीं लगेगी और बहुत जल्दी लंबे रास्ते तय कर लेंगे। पहले व्यक्ति सिंगल बैठता था, फिर डबल सीट, और इसके आगे तो 3-3 लोग भी बैठना शुरू हो गए। कानून की दृष्टि से तो ये अपराधी है, 2 ही बैठने की स्वीकृतियां हैं। जब मोटरसाइकिल आदि का आविष्कार हुआ तो साइकिल पीछे रह गई। अब सारे ध्यान लोगों के उसी दिशा में पहुंच गए। कालांतर में अब उसमें तो 2 ही व्यक्ति बैठ सकते थे। कार, जीप इत्यादि का आविष्कार हुआ तो फिर और खुशी मनाई गई कि इसमें तो 2 से भी अधिक बैठ जाते हैं और ठीक समय पर पहुंच जाते, सारा कुटुंब, सारा परिवार पहुंच सकता है। कालांतर में मोटर का आविष्कार हुआ, बंदो ट्रेन का आविष्कार हुआ, ट्रेन के बाद फिर प्लेन आई और प्लेन से भी अधिक गतिशील और भी एक नए और भी आविष्कार हुए कि जो पहले कम गति से चलती थी अब उससे भी अधिक गतिवान सामग्रियां आ गईं। लोग आज के समय में जब हम पूछते हैं कि सबसे गति किसकी होती है, तेज गति किसकी होती, तो आज के समय लोग बोलते हैं कि ट्रेन की, और ट्रेन से प्लेन की गति होती है, और इसके बाद रॉकेट, और फिर और भी ऐसे यंत्रों की। विज्ञान ने और खोज की, इससे अधिक रफ्तार किसकी होती है, इससे अधिक रफ्तार तो आपके मोबाइल की घंटियों की होती है और उसकी तरंगों की होती है कि वह कुछ ही सेकंड में लंबी लंबी दूरियां तय कर लेती हैं, लंबी लंबी दूरियां तय कर लेती है। अमेरिका में दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति और दूसरे देशवासी से बात कर लेता है। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति आराम से बात कर लेता है। हजारों किलोमीटर दूर
जहां कहीं सैटेलाइट लगी हुई है वहां के चित्र आप आराम से तत्कालता में ही टीवी में देख लेते हैं। लोगों ने संकेत दिया कि सबसे तेज गति जो होती है, तो लोगों ने कहा कि वह तो तरंगों की होती है, चाहे मोबाइल की तरंग हो, चाहे वायरलेस की हो, चाहे टीवी की तरंगे हो। और शोध हुई और खोज हुई तो विज्ञान ने कहा इससे भी अधिक गतिशील कोई वस्तु है तो वह प्रकाश है, वह प्रकाश है। वर्तमान में सर्वाधिक गतिशील प्रकाश गति मानी जाती है और प्रकाश वर्ष के नाम से उसे विज्ञान इस बात के संबोधित करता है कि शब्द की गति प्रकाश की गति से धीमी है, शब्द की गति प्रकाश से धीमी है और उसकी अपेक्षा प्रकाश की गति अधिक तेज है। जैसे अपन कभी दीपावली आदि के अवसरों पर देखते हैं कि कहीं दूसरी जगह कोई आतिशबाजी की जाती है। अब आप बतलाओ, पहले आपको वह उस चलती हुई आतिशबाजी दिखती है कि पहले कानों में उसकी आवाज आती है? पहले जो है वह आतिशबाजी दिखती है या पहले आवाज आती है? बंधो, बहुत दूर जंगल में या बहुत गहरी खाई में मान लीजिए कोई व्यक्ति लकड़ी को काट रहा है या पत्थर को तोड़ रहा है, आप देख रहे हैं, तो पहले वह दृश्य दिखता है कि पहले आवाज आती है? सत्य ये है कि पहले दृश्य दिखता है, इसके बाद आवाज आती है। और जब जितनी दूरियां होती हैं तब तक तो ऐसा लगता है उसने कुल्हाड़ी लकड़ी पर मार दी है, और कुछ समय के बाद फिर खट की आवाज आती है। वहां सारे आतिशबाजी के पटाखे फूट चुकते हैं और इसके उपरांत फिर उसकी आवाज आती है। जितनी दूर होती है तो उस दूरी को हम इन दोनों के अंतर को आराम से महसूस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। विज्ञान ने सबसे गतिशील आज के समय में प्रकाश वर्ष माना है, लेकिन उससे भी अधिक गतिशील कोई वस्तु है क्या? तो शास्त्रों में आता है, जब पांचों पांडव जंगल में पानी पीने के लिए गए और वो जब तालाब में प्रवेश करते हैं तो एक एक व्यक्ति वह यक्ष आवाज करता है, लेकिन बंधो प्यास के कारण कोई ध्यान नहीं रखता, पानी पीने के लिए उतर जाता है। एक एक करके उसका परिणाम ये निकलता कि सब मूर्छित होते जाते हैं। अंत में जाकर के युधिष्ठिर जाता है, और जब युधिष्ठिर जाते हैं तो फिर वह अपने मूर्छित भाइयों को देख करके विस्मित हो जाते हैं, वे प्यास को भी भूल जाते हैं। और आकाश से फिर आवाज उनके लिए भी होती है, आकाशवाणी होती है कि पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके उपरांत तालाब में प्रवेश करो, अन्यथा तुम्हारी भी वही गति हो गई जो इन सब की हुई है, वही अवस्था तुम्हारी होगी जैसे इन सब की हुई है। बंधो, वह युधिष्ठिर चारों ओर देखते, कोई दिखता नहीं है, अदृश्य रूप में आकाशवाणी थी। युधिष्ठिर कहते हैं, कौन सा प्रश्न है, पूछिए। अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। वह यह था कि विश्व में सबसे गतिशील वस्तु क्या है? सबसे गतिशील वस्तु क्या है? युधिष्ठिर ने कहा मन। युधिष्ठिर ने कहा मन। बंधो, कहने का तात्पर्य
मन इतना गतिशील होता है कि शायद अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति जब भारतवासी से बात करे तो बतलाते हैं कि कुछ मिनट या सेकंड लगते हैं वहां से यहां तक तरंगों को आने में। लेकिन जैसे ही आपका मन चला जाए तो आपके मन को जाने में एक भी सेकंड नहीं लगता है, एक भी सेकंड नहीं लगता है। इतनी जल्दी मन चला जाता है, इतना गतिशील होता है। आप मंदिर में बैठे हैं, कितनी बार आपका मन घर में चला जाता है, दुकान में चला जाता है, और भी परिचित कोई व्यक्ति मिल गए तो उनकी चर्चाओं में चला जाता है। कोई विरोधी आपका कोई विपरीत व्यक्ति मिल गया तो उसके विषय में चला जाता है, ये मेरा बहुत शत्रु है, इसने मेरा ऐसा किया था। राग में, द्वेष में, मोह में, कसाय में, और कहीं ना जाए तो घड़ी पर तो बार बार चला ही जाता है, कितने बज गए, कितने बज गए, कितने बज गए। मन इतना गतिशील होता है। व्यक्ति भगवान के नाम की माला फेरता है, माला का दाना फिरता है, लेकिन सत्य ये है मन नहीं फिर पाता है। इसलिए कबीर ने एक दोहा कहा है, और उसने कहा, माला फेरे जुग गया, गया न मन का फेर, करे का मन का डार के, मन का फेर। बात तो अच्छी है। माला फेरत जुग गया, माला फेरते रहे, पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, लेकिन सत्य ये है तुमने अभी तक मन को नहीं बदला है। भगवान की मूर्तियों को अभिषेक करते करते, रगड़ते रगड़ते घिस गई, नाक आंख मुख सब बराबर हो गए, लेकिन तुम्हारा मन जो था जैसा का तैसा बना रहा, उसमें जरा भी अंतर नहीं आ पाया, जरा भी अंतर नहीं आ पाया। बंधो, सत्य था, उस मन को ही तो परिवर्तन करना था, मन को ही तो बदलना था। भजन में आप करते हैं कि पाना नहीं जीवन को बदलना साधना, ऐसा पढ़ते हैं, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बदलने का नाम साधना है, पाने का नाम साधना नहीं है। भजन मन को अपना, मन की इच्छा मार ले बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस, हो गया भजन। आप ऐसा बोलते हैं, मन को अपना मार ले, मन को ही तो कंट्रोल करना है। केवल तन तुम्हारा घर में बैठा रहे, कोई परेशानी बात नहीं है। मन घर में नहीं होना चाहिए, मन भगवान के पास होना चाहिए। दो व्यक्ति हैं, एक वे हैं, एक वह है जो हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में पड़ा हुआ है, और एक वह व्यक्ति है जो मंदिर में बैठा हुआ है। दोनों व्यक्ति एक मंदिर में, एक हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल में बैठा हुआ व्यक्ति सोच रहा है, काश मेरा स्वास्थ्य ठीक होता, मेरी तबीयत ठीक होती, तो मैं इस वक्त भगवान का दर्शन, पूजा, अभिषेक करता। हे प्रभु, वह क्षण कब आ जाए कि मैं भगवान का दर्शन, अभिषेक कर लूं। और एक वह मंदिर में बैठा हुआ है, वह सोच रहा है कि कब मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं,
अपने भाई को देख करके आ जाऊं। दोनों व्यक्ति हैं, बतलाओ धर्म किसका चल रहा है? श्रेष्ठ कौन है? पूज्य आचार्य कहते हैं हॉस्पिटल वाला श्रेष्ठ है। कम से कम वह वहां पर लेटा लेटा याद तो कर रहा है, उसकी ध्यान में, उसकी दृष्टि में भगवान है। लेकिन जो भगवान के भी पास पहुंच चुका है बंदो, वो भगवान से दूर है। और जो हमको भगवान से दूर दिख रहा है वो भगवान के पास है, क्योंकि मन जहां होता है सत्य ये है, व्यक्ति वहां ही होता है, तन कहीं रह जाए। यहां मुझे इतना ही कहना है कि मंगलाचरण में ये आवश्यक है कि अपना सारा का सारा आचरण मंगलमय हो, हाथ जुड़े हो, आंख बंद हो और भगवान की ओर ध्यान हो, तो मंगलाचरण है। मंगलाचरण के लिए क्या? नास्तिकता परिहारस्तु, शिष्टाचार प्रपालनम, पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नोघा, शास्त्रादो तेन संस्तुति। जो हम मंगलाचरण में भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारा भगवान के प्रति विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, शिष्टाचार भी हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। और दौलत राम जी ने तो यहां तक कहा नमः त्रियोग संहारी के, तीनों योग को संभाल करके नमस्कार कर रहा हूं, मन को भी, वचन को भी और तन को भी संभाल करके, सावधानी से, होश में, बेहोशी में नहीं, होश में है भगवान आपकी स्तुति वंदना कर रहा हूं। बंधो शिष्टाचार है, पुण्य वाप्तिश्च, और ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लाभ ही लाभ होता है। और निर्विघ्नो तेन संस्तुति, जो कुछ भी शास्त्र आदि प्रारंभ कर रहे हैं, जो कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें शक्ति आ जाती है, परमात्मा की भक्ति की एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो कार्य निर्विघ्न हो जाता, विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाती हैं। इसलिए मंगलाचरण में भगवान का स्मरण किया जाता है। पूज्य आचार्य भगवान योगिंदु देव केवल सिद्धों के लिए नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करते हैं, और सिद्धों के साथ भूत निगम, भावी निगम को अपन बाद में समझेंगे। जब हम ले लेंगे तो पांचों परमेष्ठी, अरहंत, सिद्धा, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सब के लिए मंगलाचरण आ जाता है। सबका उन्होंने मंगलाचरण किया है। निमित्त के विषय में स्पष्ट कहते हैं कि संभवतः इस ग्रंथ के लेखन में निमित्त कौन होगा ये तो स्पष्ट शब्दों में नहीं आया, फिर भी टीकाकार कहते हैं प्रभात चंद्र, उनके प्रभाकर भट्ट उनका प्रमुख निमित्त था, उसको समझाने के लिए ग्रंथ लिखा आ गया। मंगल निमित्त हेतु और हमारा कल्याण हो, सारे प्राणियों का कल्याण हो, हर सृष्टि सुखी रहे, सभी में शांति हो, आनंद हो, इस प्रकार का उनका मुख्य हेतु है मंगलाचरण करने का, ग्रंथ लिखने का। मंगल निमित्त हेतु परिमाणम, और जब हम परिमाण देखते हैं तो बंधो अनंत भाव होते हैं, उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। शब्दों की सीमा हो सकती है, अर्थ की सीमा नहीं होती है। इसलिए अर्थ तो असीम होता है, जितना जितना भी आप उसका खुलासा करते जाइए उतना उतना भी कम ही महसूस होता है। इसलिए अर्थ की अपेक्षा से तो अनंत है, और शब्दों की, गाथाओं की अपेक्षा से पूज्य आचार्य महाराज ने इस ग्रंथ के लिए 2 अध्यायों में, 2 अधिकारों में प्रतिपादन किया है, जिसमें
पहले अध्याय में 118 गाथाएं, प्रक्षेप 5 गाथाएं हैं और अन्य 3 गाथाएं हैं, मिलकर के 126 छंद हैं। और दूसरे अधिकार में 214 और 5 अन्य प्रकार से छंद हैं। कुल मिलाकर के 219 इस प्रकार के छंद हैं। अगर हम दोनों अधिकारों की गिनती करें तो 345 यह अपभ्रंश की गाथाएं के द्वारा, यह दोहा छंद के द्वारा आचार्य महाराज अपनी बात करेंगे। ग्रंथ में अभी अपन संस्कृत का ग्रंथ पढ़ रहे थे, दोपहर में प्राकृत का ग्रंथ पढ़ते हैं और अब अपभ्रंश में यह भाषा के रूप में यह ग्रंथ इतने प्रमाण के साथ प्रारंभ होगा। नाम ग्रंथ का नाम परमात्मा प्रकाश, सार्थक नाम है। परमात्मा को प्रकाशित करने वाला, परमात्मा को दिखाने वाला, जिसके अध्ययन से हम परमात्मा को समझें। और परमात्मा के 2 अर्थ हैं, एक तो परमात्मा यानी भगवान ईश्वर, और दूसरा अर्थ है परम आत्मा यानी अपनी निज शुद्ध आत्मा, उसका नाम परमात्मा है। हम उस परमात्मा को यानी दोनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। नाम तहया कत्तारम बंदो, इसलिए ग्रंथ का नाम परमात्मा प्रकाश कहा और इसके लेखक योगींदु देव हैं। योगींदु और योगींद्र दोनों में बहुत अंतर है। कुछ लोग योगींद्र ऐसा कहते हैं, योगींद्र देव एक अलग हैं और योगींदु देव अलग हैं। इस ग्रंथ के लेखक योगींदु देव हैं। उन्होंने इस ग्रंथ का अध्यात्म विद्या का प्रणयन किया है, अध्यात्म विषय का प्रतिपादन इस ग्रंथ में किया है, उसका व्याख्यान किया है। केवल हम एक गाथा लेकर के सामान्य अर्थ करके ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं और इसके उपरांत फिर अपन कल देखेंगे। आज मंगलाचरण की गाथा, प्रश्न नंबर 5, गाथा नंबर 1। जे जाया झाणग्ये कम्मि कलंक डहेवी नित्य निरंजनाणमय ते परमप्रणवेवी। यहां कह रहे हैं जे जाया झाणग्ये ही, जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा कम्म कलंक डहेवी, कर्म रूपी कलंकों को जला दिया है, कर्मों को नष्ट कर दिया है, और नित्य निरंजन, नित्य यानी सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए जो निरंजन हो गए हैं, कर्म कलंक से रहित हो गए हैं, ऐसे ज्ञानमय उस सिद्ध परमात्मा के लिए, उन सिद्ध परमेष्ठी के लिए परमप्पा मैं णवेवी, ते परमप्पा, उन परमात्मा के लिए मया मेरे द्वारा नमस्कार किया जाता है, मैं उनके लिए नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से संक्षेप में मंगलाचरण के अर्थ को जानिए, विशेष विस्तार कल से अपन इसको समझने का प्रयत्न और प्रयास करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोले गणाचार्य स्वर्ण विराग सागर जी महाराज की। इस बात की प्रसन्नता है कि आज
अपन सभी के बीच में श्री मती नसीम जी अख्तार पुष्कर से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और अब वो पुष्कर ही नहीं, वे सारे राजस्थान के नसीम जी हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में इस पोस्ट पर आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब हम लोग अजमेर में थे तब आप विधायक थे और आज इस पोस्ट पर आई हैं। जब इस बात के लिए मैंने सुना था, पुखराज जी ने आकर के एक बात बतलाई थी, मैंने कहा उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, उनकी इस विजय के लिए समझ लीजिए एक शिक्षा विभाग के नई उपलब्धि के लिए उनकी विजय हुई है और निश्चित है नई दिशा और नई दशा भी तैयार करेंगे और आज भी यहाँ उपस्थित हुई हैं। जब हम लोग भिंड में थे वहाँ व्यसन मुक्ति शाकाहार शिविर की आयोजना की गई थी। कितना परिश्रम उस समय आपने किया था, अनेकों बार आए थे और कार्यक्रम को सफल बनाया था। इस वर्ष तो जयपुर समाज का भी बड़ा सौभाग्य जगह है और सारी समिति ने यह विचार जब मैंने रखा कि देखो अपन लोग अन्य अन्य कार्यों में हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, भली अन्य कार्यों में कुछ भी खर्च ना किया जाए, लेकिन एक देश हित के विषय में आम प्राणियों के हित में भी कुछ सोचना चाहिए। हम मंदिरों के लिए मूर्तियों के लिए निर्माण कराने में और बड़े बड़े आयोजनों को करने में बहुत कुछ खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी, भगवान राम और भी हजरत मोहम्मद जिस विषय में बतला करके गए हैं कि सबसे बड़ी पूजा प्राणियों के हित के विषय में है, मानव के हित के विषय में है। यदि इस दिशा में आपने कदम बढ़ाया तो समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी यज्ञ कर लिया है, बहुत बड़ी पूजा कर ली है। आज के समय में व्यक्तियों का जीवन केवल व्यसनों के कारण तहस नहस हो रहा है, केवल व्यसनों के कारण और उसकी शिक्षा की पूर्ति नहीं हो जाने के कारण अथवा ऐसा विषय शिक्षा में कम आ रहा है, इस कारण से उन्हें यथार्थ अनुभव नहीं हो पाता है, तो छोटी पीढ़ी भी उस दिशा में बढ़कर के समग्र जीवन को समाप्त कर देते हैं। जब हम देखते हैं कोई शराबी व्यक्ति शराब के मद में चूर हो जाता है तो वह अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है। यहां तक ही नहीं, जो भी पैसा कमाता है वह उसके घर तक नहीं पहुंच पाता, केवल उस शराब आदि में ही लग जाता है, चला जाता है। और भी जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो वह घर की सामग्रियां बेच बेच करके शराब आदि नशे की पूर्ति करता है और दूसरे लोगों से जब कोई उपाय नहीं मिलता तो चोरी आदि करने लग जाता है। बंधो, सारा घर इतना दुखी रहता है। बतलाओ सही, जिस घर का मुख्य सदस्य ऐसे व्यसन में पड़ जाए और उसके संचालन के लिए जब घर तक पैसा नहीं पहुंच पाएगा तो उसके घर की हालत क्या होगी। पत्नी जब बार बार आग्रह करती है और सामग्री घर चलाने के लिए नहीं लेती है तो सारी की सारी अशांतियां, कलह, आपस के विघटन और तो क्या कितनी बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी घर और परिवार में घट जाती हैं। बंधो, हम समझते हैं यदि इस दिशा में अपन ने थोड़ा सा भी कुछ प्रयत्न और प्रयास किया तो सारे एक भी व्यक्ति को यदि आपने
परिवार की रक्षा कर दी तो शायद आपने जियो और जीने दो नारे को सार्थक कर दिया। दया धर्म का मूल है, इस नारे को सार्थक कर दिया और सच्चे मायने में वही धर्म होगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं चाहता हूं कि सारे प्रांत में ही, सारे प्रांत क्या, सारे विश्व में ही ऐसे रास्ते तैयार किए जाएं। बड़ी प्रसन्नता इस बात की भी है, अन्य देश के लोग भी हमारे देश पर इस प्रकार की बहुत अच्छी खुशहाली भी देखना चाहते हैं और इस विषय में काफी प्रयत्नों प्रयास भी करते हैं। हमारे देश के अनेक अनेक शासकगण भी और अनेक अनेक मिनिस्टर इस विषय में भी काफी प्रयत्नों प्रयास करते हैं कि हमारी देश की प्रजा सुखमय रहे, शांतिमय रहे, कहीं भी किसी प्रकार का दुर्व्यसन ना हो। श्रीमती नसीम जी तो निश्चित है इस दिशा में तो हर खुल करके आगे आती हैं। मैं चाहूंगा सारे राजस्थान में ऐसा कुछ कार्य किया जाए। आपके इस काल में तो बहुत सारे नई पीढ़ी का एक नया उद्घाटन होगा। हमेशा बच्चों के जीवन में एक नई सूत्र मिलेंगे और चूंकि सारा कार्य हमारी पूरी समाज तो करने में इतना सक्षम शायद नहीं रहेगी, कम से कम छोटे रूप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यदि इतने कार्य हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये कार्य केवल जैन समाज का ही नहीं समझ लिए, किसी संप्रदाय या किसी जाति या धर्म विशेष का ना समझते हुए प्राणी जगत के हित के दृष्टिकोण से देश और राष्ट्र का ही ये प्रोग्राम समझते हुए ऐसा कुछ इस वर्ष नया कदम रखें और प्रयत्न करें। अध्यक्ष जो है प्रोफेसर मदन लाल जी जैन साहब, जो पूर्व उप प्राचार्य सुबोध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हैं। महामंत्री प्रोफेसर अनिल जी जैन साहब, जो निदेशक हैं जैन अनुशीलन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय के, और प्रभारी के रूप में नौतनमल सोगानी जो है वो सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक है बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे करके हुए और भी कई जो है कार्यकारिणी सदस्य वगैरह भी हैं। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय, इस समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान ML जैन साहब को अनुरोध करता हूं कि वह कृपया कर यहाँ पधारे और अहिंसा व्यसन मुक्ति और शाकाहार अभियान के बारे में 2 शब्द अभियान के महत्व को बहुत भली प्रकार दर्शा दिया है। और ये अभियान पहली बार नहीं प्रारंभ हो रहा है, बल्कि पूर्व में जहां भी चातुर्मास संपन्न हुए हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया, 2000 की परिश्रम किया, उससे अजमेर जिले के 2 लाख से भी ज्यादा उन विद्यार्थियों ने जिन्होंने की 8वीं की परीक्षा देनी है, जिन्होंने की 10वीं और 12वीं की परीक्षा देनी है, उन विद्यार्थियों ने ये संकल्प लिया कि वे अपने 108 विराग सारंग जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी संत गणों को चरणों में नमन करते हुए और सभी सकल दिगंबर जैन मुनि संघ के सभी पदाधिकारियों को भी मेरा नमस्कार। आपने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान सम्मान दिया, मुझे महाराज श्री का तो आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है और मैं तो चाहती हूँ कि मुझे जीवन पर्यंत संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। खासकर महाराज साहब विराग सागर जी महाराज का तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और महाराज का बुलावा आता है, मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे उनका सानिध्य भी मिलता है और उनसे मार्गदर्शन भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कहते हैं ना, जैन समाज का दर्शन अहिंसा परमो धर्म। ये सही मायने में ये कहूँ महाराज श्री, तो मैं खुद नशा मुक्त मिशन से जुड़ी हुई हूँ। पिछले काफ़ी वर्षों से इस नशा मुक्त मिशन से हम जुड़े हुए हैं। जो नशा मुक्त मिशन अजमेर में चलता है, हमारा प्रयास रहता है कि हम कैसे प्राणियों को और लोगों को नशे से दूर रखें, क्योंकि नशा परिवारों को तोड़ता है
नशा विनाश की जड़ है, परिवारों का विनाश करता है और व्यक्ति का विनाश करता है, और नशे से सिर्फ दुख मिलता, कभी सुख नहीं मिलता। अहिंसा और व्यसन से तो मुक्ति मिलनी ही चाहिए। व्यसन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। आज की पीढ़ी जिस प्रकार नशे की ओर बढ़ रही है, तो हमें और ज़्यादा प्रयास करने होंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस नशे से मुक्त हो, व्यसन से मुक्त हो। अहिंसा परमो धर्म जो जैन समाज का दर्शन है, उसको साकार हम कैसे कर पाए। महाराज श्री के आशीर्वाद से मैं कहना चाहूँगी कि मेरी जब भी ज़रूरत पड़े, मैं इसके लिए मेरा 100% देने के लिए तैयार हूँ। महाराज श्री को बताना चाहूँगी, मैं और मेरे पति हम व्यक्तिगत रूप से सुपारी बीड़ा सिगरेट के नज़दीक नहीं जाते। मैंने तो कभी सुपारी का स्वाद भी नहीं चखा कि सुपारी होती कैसी है। तो मैं खुद जब नशे से दूर रहूँगी तभी तो दूसरों को उसका उपदेश दे पाएंगे। जब हम खुद उस चीज़ से दूर रहें तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। तो पहली बात हम अपने आप पर लागू करें, खुद पर लागू करें, तभी मैं उस मिशन से जुड़ी। तो हम चाहेंगे कि इस मिशन को हम पूरे राजस्थान नहीं देश भर में फैलाएं। जहाँ भी ज़रूरत पड़े महाराज श्री हम जाने के लिए तैयार है। हमारा प्रयास रहेगा स्कूलों में छात्र ज़्यादा से ज़्यादा व्यसन से मुक्त रहें, शराब से मुक्त रहें। और मुख्यमंत्री जी ने तो इस बार गुटखे पर भी पाबंदी लगा दी है। और हमने तो जब नशा मुक्त मिशन से जुड़े थे महाराज श्री, तो हमने एक अभियान चलाया था कि धार्मिक स्थलों से शराब की दुकानें बहुत दूर रहें। और मैंने एमएलए बनते ही घाट के आसपास सरोवर के यहाँ एक दुकान थी, तो हमने पहला प्रयास किया उसको हटाने का पुष्कराज से। और अभी पहले थोड़े दिनों पहले भी एक परमिशन मिली थी पुष्कराज की सीमा में, जहाँ सीमा में निषेध है, वहाँ भी खुली। उस दुकान को भी हमने बंद कराया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे संस्कारवान हो, नशे से मुक्त हो, व्यसन से मुक्त हो, वो नए आयाम स्थापित करें। क्योंकि जब कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो वही चीज़ हम अपने आप पर भी लागू कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो हमारा भविष्य है बालक, उसको हम कैसे संवारें, अच्छी शिक्षा दें। जब जैन समाज तो पहले के अपरिग्रह, अहिंसा और ये व्यसन, ये सब चीज़ों से दूर रहता है, तो हमें तो बहुत प्रेरणा मिलती है। महाराज श्री जब मैं छोटी थी, जैसा कि आप पुखराज जी भाई साहब के बारे में कह रहे थे, हम और पुखराज जी भाई साहब एक ही गांव से हैं, हम दोनों का जन्म स्थान एक ही है। तो हम लोग तो जब, मेरा घर भी मार्केट में, हमारा एक ही घर है सिंगल, और सभी जैन और अग्रवाल समाज के इनके बीच में ही रहती हूँ मैं, पली बड़ी भी इन्हीं के बीच हूँ। तो जब भी हमें लगता है कि संत महात्माएं जब गुजरते थे हमारे घर के द्वार से, तो हमारा सर वैसे ही श्रद्धा से झुक जाता है कि आप जो तपस्या कर रहे हैं, शायद हम तो उस बारे में सोच भी नहीं सकते। वो तपस्या आपके समाज के जो संत करते हैं, शायद और कोई समाज ऐसी कड़ी तपस्या नहीं कर सकता। इस कड़ी तपस्या का हमें प्रण लेना चाहिए। जब कड़ी तपस्या देकर आप गांव नहीं पैदल जाकर ये उपदेश देते हैं, तो आपने तो हमें एक नशा और व्यसन मुक्त और अहिंसा का जो काम दिया है और व्यसन मुक्ति का जो स्कूलों को किया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और सरकार भी चाहती है कि इसमें पूरा सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी मंशा भी दर्शा दी है, जर्दे या तंबाकू से मुक्त जो निकोटीन पदार्थ होता है तंबाकू, उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ी पहल सरकार ने की है। तो हम चाहेंगे कि और इसको आगे हम बढ़ाएं और हमारे इस राजस्थान और भारत को नशा मुक्त बनाएं, व्यसन मुक्त बनाएं और शाकाहारी बनाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अच्छा वातावरण पैदा कर सकें, सुसंस्कारवान समाज पैदा कर सकें और लोगों और बालकों की पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम अच्छे संस्कार दें, जो नशे से दूर रहे, व्यसन से दूर रहे, मांसाहार से दूर रहे। ऐसी चीज़ों को हमें करना होगा। महाराज श्री आपका आशीर्वाद और सानिध्य चाहिए। जैसे अभी कहा था स्कूलों में, तो मैंने तो एक छोटा सा काम किया। स्कूल है किस लिए, जब हम
दूसरी चीजों के लिए दे सकते हैं। तो हमारा तो प्रयास यही है ना, महाराज श्री के चरण अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल स्वतः ही बच्चों में वो भावना जागृत हो जाएगी। तो ये तो एक बड़ा काम महाराज श्री कर रहे हैं, हम तो उनके पीछे चल रहे हैं। मैं तो कहूँगी महाराज श्री आप आशीर्वाद दें, हम आपके इस मिशन को आगे तक लेकर जाएं। हमसे जो भी सहयोग होगा, हम तो आपके आशीर्वाद और सानिध्य चाहिए हमें। तो सभी संतों को मैं अपनी ओर से प्रणाम करती हूँ, महाराज श्री के चरणों में नमन करती हूँ। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, आपने मान सम्मान किया। एक बार पुनः मुझे महाराज श्री का आशीर्वाद मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महाराज का भी इसी समय वो पढ़ रहा है जयंती। तो आचार्य विमल सागर जी जयंती और आचार्य आने होगा अंतरराष्ट्रीय वो दिन भी अच्छा लगा। उस दिन रैली महाराज श्री अभी पंचशील में जहाँ मजमेर में मेरा मकान है, वहाँ मेरा सिंगल मकान है। बताया था ना प्रहलाद जी ने साहब अभी बताया, वहाँ भी हमारा माइनॉरिटी वालों से अलग ही अकेला मकान है। इसलिए हम अपने बीच में मानते हैं ना, हम तो बड़े बड़े ही उसी से जितने जैन समाज के धर्म के प्रति ये पालना करते हैं, पहले व्यक्ति लड़का था, अभी मुश्किल के सारे पीठाधीश आए थे, सभी पीठाधीश। आपकी व्यवहारिकता इतनी अच्छी है। सब लोग आए थे। कृष्णानंद जी महाराज है जो भागवत राष्ट्रीय संत, वो भी पढ़ाते। पाठक जी महाराज है, उनका वो शिवलिंग है, 14 फीट का शिवलिंग है, उसमें हनुमान जी की मूर्ति लगाई। बहुत अच्छा चित्रकूट धाम का मंदिर है, नया बना। सब लोग आए। अच्छा है, आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है। प्राय करके आगे पीछे जो चर्चा रहती है, अजमेर से जो जुड़ी हुई एरिया है, लेकिन पूरे बिहार कर लिया, पूरा अजमेर डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि आप देश हित से, समाज हित से जुड़े अभियान होगा, उसके प्रधानमंत्री हैं। और ये आपको संरक्षण में 2 साल पहले हमने स्कूलों में चलाया था महाराज। 5-7 स्कूलों में हम 2 अक्टूबर को गए थे। सब हमारे नशा मुक्त मिशन के पूरे लोग मिशन बना रखा हमने, नशा मुक्त मिशन और उस मिशन को भी अपन आगे लेंगे। हम तो आपको उसको इस कार्यक्रम में जरूर कर रहे हैं। महाराज श्री का तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो होता ही नहीं। महाराज श्री का आशीर्वाद। 2 अक्टूबर को नया मिशन, नया कार्यक्रम पूरे राजस्थान के पूरे भारत में विशेष जगह है। एक अच्छी